9 PM स्पेशल की शुरुआत हम प्रधानमंत्री मोदी की उस इनर स्ट्रेंथ का विश्लेषण करते हुए करेंगे जो ये बताती हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी को कर्मवीर कहा जाता है। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत, लेकिन कामकाज में कोई विराम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दिन फिर एक बार उनकी तेज रफ्तार और उनकी मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप की झलक दिखा गया। सुबह की शुरुआत ग्रेटर नोएडा से हुई, जहां पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया, प्रदर्शनी देखी और देश की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पोटेंशियल को सामने लाने वाले एंटरप्रेन्योर्स के साथ सीधा संवाद किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बिना कोई ब्रेक लिए राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंच गए, जहां पर उन्होंने केंद्रीय और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। खास बात यह भी थी कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 45 मिनट तक लोगों को संबोधित भी किया। यह आप सब जानते हैं कि नवरात्र का मौका है और नवरात्र के मौके पर मां शक्ति की आराधना के बीच प्रधानमंत्री मोदी 9 दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी एनर्जी में कोई कमी आज तक दिखाई नहीं दी और आज भी कुछ ऐसा ही नजर आया। और फिर बांसवाड़ा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव दिल्ली का भारत मंडपम रहा। यहां पर भी प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में हिस्सा लिया और यहां पर लोगों को संबोधित भी किया। अगर कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के आज के दिन के कार्यक्रम पर नजर डाली जाए तो पूरे दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 4.5 घंटे की हवाई यात्रा की, जिसमें से 2 घंटे हेलीकॉप्टर सफर भी शामिल रहा। एक दिन में कई राज्यों, कई क्षेत्रों का दौरा, और वो भी बिना थके, बिना रुके। यानी प्रधानमंत्री मोदी का ये व्यस्त दौरा एक बार फिर से इस बात को साबित करता है कि व्रत हो या फिर व्यस्तता, देश सेवा की रफ्तार थमती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना सचमुच अद्भुत। प्रधानमंत्री मोदी की नवरात्र में दिख रही है अदम्य ऊर्जा एवं सत्ता एवं साधना के बीच गजब का समन्वय। नवरात्रि के 9 दिवसीय उपवास के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की अद्भुत कार्य क्षमता। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में उद्यमियों से मुलाकात, भारत की व्यापार क्षमता पर जोर दिया। यूपी के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी का ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और किसान कल्याण परियोजनाओं पर फोकस रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से भी वर्चुअल और प्रत्यक्ष बातचीत की। राजस्थान के बाद दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने विश्व खाद्य भारत 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका पर दिया बल। प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय क्षेत्र के हितधारकों से भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 4.5 घंटे की हवाई यात्रा की, जिसमें 2 घंटे हेलीकॉप्टर से यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्त बैठकों ने उनके नेतृत्व की विविध प्राथमिकताओं, निरंतर गति और सच्ची साधना को दर्शाया। बिना थके, बिना रुके लगातार देश के विकास के लिए 9 दिन उपवास में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता को देख सभी देशवासी उनकी साधना को कर रहे नमन।
आज राजस्थान में भारत में हुए उस न्यूक्लियर एनर्जी के सूर्योदय का भी हम विश्लेषण करेंगे जो देश को उजाले से भरने वाला है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के उस स्टेटमेंट का भी एनालिसिस करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि विकास की गाड़ी बिजली की शक्ति पर ही दौड़ती है और अगर बिजली है तो दुनिया हमारे पास है। दरअसल प्रधानमंत्री आज राजस्थान के बांसवाड़ा के दौरे पर थे और अपने इस विजिट में प्रधानमंत्री ने देश के 8वें न्यूक्लियर पावर प्लांट परियोजना की आधारशिला रखी और देश के लिए आज का दिन न्यूक्लियर एनर्जी का एक नया सूर्योदय होने वाला दिन था, क्योंकि बांसवाड़ा के जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट की प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी उसकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी। ये परियोजना भारत के साल 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। 140 करोड़ वाली जनसंख्या वाले हिंदुस्तान में बिजली की समस्या हमेशा से रही और ऐसे में राजस्थान बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे आधिकारिक रूप से मही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यानी कि MBRAPP भी कहा जाता है, भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्लांट राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर प्लांट होगा और यह देश की न्यूक्लियर एनर्जी का विस्तार करेगा। आइए इस पर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जब भारत के कई शहरों में बिजली को लेकर हाहाकार मचता था, यानी शहर शहर बिजली कटौती की समस्या थी। 24 घंटे तो दूर चंद घंटे भी बिजली मिल पाती थी और इसे बड़ी बात माना जाता था, लेकिन अब देश ने इस मामले में यू टर्न ले लिया है। वजह यह है कि पावर एफिशिएंसी बढ़ाने के मामले में जो स्टेप्स लिए गए, जो देश को पावर हाउस बनाने वाले और इसी में देश का 8वां न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्जाम्पल सेट करने वाला है। भारत में अगर हम हाल ही की बात करेंगे तो 7 परमाणु बिजली घरों में 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं। इनकी कुल कैपेसिटी 6,780 मेगावाट की है। राजस्थान का रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पहले से ही देश के सबसे बड़े स्टेशंस में से एक है और अब बांसवाड़ा में 700 मेगावाट की 4 इकाइयों वाला एक नया परमाणु बिजली घर स्थापित होना जा रहा है, जिसकी क्षमता 250 मेगावाट है। भारत आज सुपर पावर देशों की कतार में खड़ा है, लेकिन बिजली के मामले में अभी भी थोड़ी सी कसक है, क्योंकि शहरों से लेकर गांव तक में 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं होती और बस इसी तस्वीर को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2030 तक का लक्ष्य रखा है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो सरकार का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में करीब 22 घंटे और शहरी इलाकों में करीब 23 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। ऐसे में भारत जिस तैयारी के साथ है उससे न सिर्फ देश भर को 24 घंटे बिजली मिलेगी, बल्कि इंडिया विल इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर हब। साथियों, नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और आज यहां ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है, यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जहां प्रदेश को बड़ी सौगातों से नवाजा तो इसके जरिए देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अनुमान है कि देश के 8वें न्यूक्लियर पावर प्लांट
सेटअप हो जाने के बाद करीब 5,000 लोगों को डायरेक्ट और 20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब दुनिया की बात करते हैं तो अमेरिका और फ्रांस जैसे देश जो कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी के मामले में सबसे आगे हैं। अमेरिका 93 रिएक्टर और फ्रांस 56 रिएक्टर के जरिए परमाणु ऊर्जा में सबसे आगे है। भारत भी 22 रिएक्टर के जरिए अब इस दौड़ में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बांसवाड़ा परियोजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साल 2036 तक पूरी तरीके से चालू होने की उम्मीद के साथ ये परियोजना बांसवाड़ा को सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि देश के ऊर्जा मैप पर, एनर्जी मैप पर एक महत्वपूर्ण सेंटर बना देगा। तब इतना तो तय है कि देश की पावर कट वाली प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी और उस समय लोग चुटकुला सुनाते थे कि हमारे यहां बिजली जाती है, ये न्यूज नहीं है। लोग कहते थे कि बिजली आई वो न्यूज होता था। लोग एक दूसरे को बधाई देते थे कि आज 1 घंटा बिजली आई थी। 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया। हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची, वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आज 1,08,468 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये योजनाएं आने वाले वक्त में मरुधरा के लिए संजीवनी साबित होने वाली है और 42,000 करोड़ लागत की 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना के शिलान्यास के अलावा अक्षय ऊर्जा परियोजना जिसमें 590 मेगावाट की परियोजना बीकानेर से शुरू की जा रही है। इस परियोजना की लागत 8500 करोड़ है और इसका उद्देश्य राजस्थान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, कार्बन एमिशन को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। बिजली लाइनों का शिलान्यास और इसके तहत 5 जिले जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की बिजली लाइनें बिछाने की योजना शामिल है और इस योजना की लागत 13,183 करोड़ रुपए है जिससे इन जिलों में बिजली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। 15 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास, इसमें बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चुरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर शामिल है और इन परियोजनाओं की लागत 5,884 करोड़ रुपए है। फिर प्रगति पथ निर्माण योजना, इसके तहत भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण और 119 अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा और इसकी लागत 878 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने जहां पर राजस्थान को कई सौगातें दी तो इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ये सोलर प्लांट लगने से मेरा जो सपना है वो साकार हो गया। वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जा दाता भी बन गए। अब अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बन गए और हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से सोना उकाल के दे दिया। ये जमीनें यही थी। मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा, आलू से सोना तो नहीं हुआ लेकिन हमारी जमीन से आपने सोना हमें जरूर दे दिया। तो राजस्थान को आज जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार था और इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ओपन जीप से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों ही डेप्यूटी सीएम और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सवार थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकारा। तो इस दौरे में प्रधानमंत्री ने बीकानेर और जोधपुर से वंदे भारत ट्रेनों को फ्लैग ऑफ भी किया। ये ट्रेनें जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली के बीच की दूरी तय करेंगी और इसके अलावा एक ट्रेन उदयपुर से भी शुरू होगी। राजस्थान जो कि हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब रहा है और इसका जिक्र भी आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की बल्कि ये भी कहा कि एक अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री मोदी जब जब राजस्थान आए तब तब इस प्रदेश को बड़े उपहार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रत्येक आगमन राजस्थान के लिए शुभ एवं ऐतिहासिक साबित हुआ है।
आपके नेतृत्व में प्रदेश को बार बार विकास की अमूल्य सौगातें मिली हैं। दिसंबर 2024, मई 2025 में आपने प्रदेश को 72,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया था और आज आपके कर कमलों से राजस्थान को 1,08,000 करोड़ की ऐतिहासिक सौगातें और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 3 नई ट्रेनें मिल रही हैं। तो राजस्थान के बांसवाड़ा से आज देश को न्यूक्लियर एनर्जी बूस्ट मिला और आने वाले वक्त में इतना तो तय है कि बिजली कटौती जैसी बातें कल की बात हो जाएगी।